नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में। शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचारों से। आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को आपसी प्रेम से जोड़ना है और समाज में जिस प्रकार से दूरियां बनाई जा रही है उसे भी खत्म करना है। यात्रा करते हुए करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा होगी और मैं समझता हूँ इससे इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है। जो सामाजिक दूरियां या नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे समाप्त करना। दूसरा, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे केंद्र सरकार लगातार कमज़ोर कर रही है। अब लोकसभा में भी महंगाई, बेरोजगारी इस पे चर्चा नहीं होती, करने नहीं देते। तो ऐसे में जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को लेकर बात करना और एक पूरे देश में एक वातावरण निर्मित कि आज किसान, मजदूर, नौजवान, गृहिणियाँ सारे लोग परेशान हैं। इधर रसोइया संघ ने आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इनको मात्र 50 रुपया दिन का मिलता है। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने यहां पर धरना दिया है और सरकार से मांग की है कि वो बताएं कि किस तरीके से 50 रुपया दिन में वो अपना परिवार चला सकते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर शोषण करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि कम से कम कलेक्टर दर का भुगतान तो इन्हें किया जाना चाहिए। आज हमार नियमितीकरण मांग पर हम धरना देवत हन हमार रसोइया संगठन और हमारे साथ में कम से कम 40 संगठन साथ में हवे जेमन अपन नियमितीकरण करे पर बैठे है। भैया मन है, दीदी मन है और ज़्यादा से ज़्यादा हमार रसोइया मन सबसे ज़्यादा पीड़ित हन। काबर की हमला एक दिन के मात्र 50 रुपया देते एक दिन के और महीना के देखबो तो मात्र 1500। मैं सरकार पूछना चाहत हाँ कि 1500 में काकरो घर चलते का? 1500 में काकरो घर चलते का? जब इतना शासन हाँ हमारे ऊपर पीड़ित करत है, एक तरह से शोषण करत है। शोषण जितना कर्मचारी भाई है ओकर ऊपर शोषण करत है, जितना हमार रसोइया दीदी है हमार नियमितीकरण पर यहाँ बैठे जितना भाई बंधु है ओकर ऊपर शोषण करत हवे। मैं सबसे ये सरकार ला बोलना चाहता हूँ, गोबर बिनाए के काम करी का? हमार जो जितना भाई बंधु बैठे है तेमन हाँ हमन गोबर बिनबो का? पढ़ लिख के हमार रसोइया बहनी मन ला आज करत हूँ कल करत हूँ कहते मगर कभी हमारा तनख्वाह में वृद्धि करबे नहीं करे। छत्तीसगढ़ में शराब कारोबारियों के यहाँ लगातार छापे की कार्यवाही की जा रही है, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि केंद्र सरकार अपनी विभिन्न एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ऐसी खबर है कि कुछ व्यापारियों के यहाँ, उद्योगपतियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, लेकिन आजकल जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो अब तो यह जनचर्चा का विषय हो गया है। लोगों के मुंह में यह नारा गूंज रहा है कि केंद्र सरकार के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई। तो अब तो सामान्य अवस्था में जांच के अनुसार भी यदि कहीं पे छापेमारी की जाती है तो उसके राजनीतिक मंतव्य निकाले जाते हैं, क्योंकि पिछले 8 साल में मोदी सरकार सिर्फ राजनीतिक विरोध के कारण ही आईटी के और ईडी के छापे मरवाती रही है। कारोबारी स्वप्निल मित्तल को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के शहर के बड़े बड़े लोहा व्यापारियों ने एसपी को एक ज्ञापन सौंपा है। अपने सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि स्वप्निल के द्वारा यहां के विभिन्न लोहा व्यापारियों से लगभग 60 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी की है। उनका ये भी कहना था कि छत्तीसगढ़ में लोहे का कारोबार बड़े ही दुखद स्थिति से गुजर रहा है और बहुत ही मंदी का दौर चल रहा है। ऐसे में लोहा व्यापारी बार बार ठगे जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। तरफ से हम यहाँ पर आए हैं। स्वप्निल मित्तल करके एक व्यापारी था हमारे बीच, जो लोहे की पूरी बिरादरी को 60 से 65 करोड़ का चंदा लगाकर फरार हो गया है। हम उसी शिकायत को लेकर आए थे कि लोहे की बिरादरी में लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है और ऐसे लोग आए दिन नई प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आसानी से पैसा खाया जा सकता है और उसके बाद फरार हो जाएं, यहाँ वहाँ घुस जाएं।
पैसा गबन करके ऐश की ज़िंदगी जिए। उस विषय में हम आए थे कि स्वप्निल मित्तल को भी गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों पर, चूँकि लोहे से ही छत्तीसगढ़ की रीढ़ है, आयरन स्टील इंडस्ट्री ही छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी है और इसी से छत्तीसगढ़ की इकनॉमी चलती है। और हमारे इंडस्ट्री को अगर इस तरीके से लोग धोखा देना चालू करेंगे, अभी एक गुजरात का व्यापारी भी इसी तरीके से धोखा दिया है, कल उसकी गिरफ्तारी हुई, एसपी साहब ने बताया। तो हमारा 2 उद्देश्य आने का, पहला ये कि स्वप्निल मित्तल की गिरफ्तारी की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और कुछ लीड्स, कई बार प्रार्थी लोगों से लीड्स मिलती है तो उसके ऊपर पर्याप्त प्रयास है, संतुष्ट है। उसमें आरोपी की गिरफ्तारी होनी, उसमें एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी जिसे जेल भेजा गया था और उसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी पता तलाश हो रहा है, उसका LOC भी जारी है। उसमें इमिग्रेशन से भी जानकारी हम लोगों ने ली है अब्रॉड जाने की। उसके खाते वगैरह भी होल्ड पर है और फिलहाल वो फरार है, उसको खोजने के प्रयास जारी है। प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ में उड़ीसा के रहने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और इनके पास से 120 प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतल बरामद की गई है। हमको बता दें कि नशे के कारोबार पर लगातार पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है और इसके अंतर्गत टिकरापारा थाना क्षेत्र में ये कार्यवाही की गई है। आरोपी मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं और उड़ीसा से ही ये कफ लेकर के राजधानी रायपुर पहुंच रहे थे और यहां पर उनका एक लोकल एजेंट भी है जिसकी तलाश पे पुलिस जुटी हुई है और दावा कर रही है कि बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लेगी। टिकरापारा थाना क्षेत्र में नशे को लेकर के एक अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 आरोपी नशीली शराब लोगों को दिया करते थे। तो उन 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। उनके पास से 120 बॉटल्स बरामद हुई थी सिरप की। ये दोनों लड़के दुर्ग जिले के रहने वाले हैं और इनको पकड़ करके इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने एक तीसरे आरोपी दीपक सेठ का नाम बताया था, जो कि पुरानी बस्ती क्षेत्र का रहने वाला है। उसके यहाँ भी रेड कार्रवाई करी गई, जिसमें 1 पेटी सिरप और बरामद हुआ। इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। माना स्थित RS ढाबा के संचालक की हत्या का मामला खुलासा करते हुए आज पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। आपसी लेन देन को लेकर के ढाबा में विवाद हुआ था और वहीं दूसरे दिन इसी घटना के आधार पर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने के बाद में 3 अन्य लोगों को गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी है। मृतक है लल्ला मारकंडे के नाम से जो मृतक है, उसकी कल सुबह हत्या हुई थी और उस हत्या के जांच के क्रम में कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2 या 3 आरोपी और हैं जिनके नाम इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं। पुलिस उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी। प्राइमरी तौर पे जो घटना की शुरुआत है वो परसों रात के ढाबे के झगड़े से हुई थी, जिसमें मृतक और उसका साथी संजय बंजारे और कुछ लोग इन लोग ढाबे में गए थे। वहाँ पे कुछ हाथापाई, कुछ गाली गलौज विवाद की बात सामने आई है। इसको और डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ करके और जो लड़के ढाबे में गए थे उनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज की खबरों में इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर अनुमति। नमस्कार।